जय श्री कृष्ण। मीन राशि और मीन लग्न बड़ा महत्वपूर्ण समय है। कारण यह है कि आपको गुरु और शनि मदद कर रहे हैं, प्रोफेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिनकी जन्म पत्री अच्छे मोड में है, चैलेंजिंग मोड में नहीं है, उनके लिए प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट आ रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि मंगल और शनि और मंगल बुध का कॉम्बिनेशन जो है, बुध शनि भी पास में थे, तो ये थोड़ा एलर्जिक कॉम्बिनेशन बताता है। आपके स्पाउस को, आपको थोड़ा एलर्जी देता है। एडमेंट कॉम्बिनेशन था, पिछले दिनों में फ्रीज था, रिलेशनशिप में फ्रीजनेस रही होगी, लेकिन बुध आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे लगातार कंसर्न बनाए हुए है, उसकी तरफ फोकस किया हुआ है। दूसरा, गुरु ने प्रोफेशन पे भी फोकस किया हुआ है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो पिछले वीक से चला आ रहा है, वो गुरु बुध का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसकी वजह से आपके चारों हाउसेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो गए। जब केंद्र आपका इंपॉर्टेंट हो गया, जन्म पत्ती इफेक्टिव हो गई। राहु द्वादश में बैठ करके आपके जैसे नाव को फ्लोट करती नाव, उस तरह की चीजें। एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा था, एनर्जी जब तक ड्रेन आउट नहीं होगी आपके और उसको फ्लोट नहीं करेगी, चलेगी नहीं, डेवलपमेंट्स नहीं आएंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु आपको मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, प्रोफेशन पे कंसर्न बना रहे हैं, अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं। तो शनि गुरु की बात हो गई। शनि मंगल जो है ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेसफुल है, तो खास तौर पे जिनको थायराइड, शुगर, एनीमिक कैरेक्टर है, कैल्शियम वीक रहता है। और मंगल बुध जो है वो हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शनि और बुध एलर्जिक कंडीशन बताते हैं, फिजिकल, मेंटल। मतलब फिजिकल, नाक की, सांस की एलर्जी हो गई, पेट की एलर्जी हो गई, स्किन एलर्जी हो गई, इन चीजों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत। अदरवाइज चार्ट स्ट्रांग है, अच्छे मोड में है। शुक्र जो है आपके अष्टमेश हैं। अब इस वीक में बड़े इंपॉर्टेंट फीचर आ रहे हैं। सबसे पहली बात करें तो सूर्य की बात करें। सूर्य आपके 6 लॉर्ड हो गए। भाई क्या होता है कि हॉरोस्कोप में सबसे पहले प्रोफेशन ठीक रहे, पैसा ठीक आए और हेल्थ ठीक रहे, ये चीजें इंपॉर्टेंट देखी जाती है। तो हेल्थ के जो कैरेक्टर पिछले वीक में स्ट्रेसफुल थे, इस वीक के एंड के तक जाते जाते थोड़े रिलीव हो रहे हैं। बुध राशि बदल रहे हैं। 30 तारीख को राशि बदल के बुध मंगल का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ शनि मंगल रहेगा। वो भी वीकेंड में जाकर के थोड़ा अपना इफेक्ट रिलीज करेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। और बल्कि आपके चार्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा कॉम्बिनेशन। जब तक स्ट्रेसफुल था, वो स्ट्रेस अब स्ट्रॉन्गनेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक खास बात हो गई। सूर्य यहाँ पर भरणी नक्षत्र में है। सूर्य आपका 6 लॉर्ड हो गया। अनस्टेबल है, विम्सिकल है, अनसर्टेन है, लेकिन भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र हुआ। और शुक्र इस वीक में वर्गोत्तम में है। शुक्र जो है मेनली इस वीक में 30 तारीख से 3 मई तक वर्गोत्तम में है। जो अष्टमेश हैं एसेट क्रिएट करा रहे हैं। शनि से दृष्ट हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेश की तरफ जा सकते हैं। एसेट का लिक्विडेशन होना, एसेट चेंज होना। और फिर इसके बाद में बुध और गुरु जो हैं ये एसेट क्रिएट कराने, यानी लिक्विडेशन विद क्रिएशन। ट्रैवल हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, ये चीजें हैं। अब ये सूर्य स्ट्रांग हो गया, हमने सूर्य की चर्चा कर ली। गुरु और बुध का जो कॉम्बिनेशन है इसकी हमने बात की। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है बहुत। गुरु को बल मिल रहा है यहाँ पे। गुरु आपके प्रोफेशन को, आपकी पोजीशन को अपलिफ्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। बुध आपको एसेट दिला रहे हैं। और खास तौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो अभी तक सीज्ड थे, फ्रीजिंग थी, वो अब थोड़े रिलीव होकर के बेटर मोड में जा रहे हैं, अच्छे मोड में जा रहे हैं। तब देखेंगे कि बुध यहाँ पर मीन राशि में वर्गोत्तम में है। ये 28 से 30 तारीख तक बुध वर्गोत्तम में, जो आपका एसेट का पार्ट है, प्रोफेशन, आपका बिजनेस, आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, इनको इफेक्ट कर रहे हैं। यहां से बुध शिफ्ट होकर के सेकंड हाउस में आ जाते हैं। 30 तारीख के बाद से, 30 से लेके 2 मई तक बुध यहाँ वर्गोत्तम में। अब ध्यान रखना है, 4th लॉर्ड अगर यहाँ जाकर के हो रहा है तो रिशफल, एसेट रिशफल करा सकता है, ट्रेवल करा सकता है, वहां तक तो चलता है। लेकिन 7th लॉर्ड जब सेकंड में आके वर्गोत्तम में, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देके उसको स्ट्रेस में ला सकता है। केयरफुल रहना जब तक कि बुध मेष राशि में। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आपको ध्यान रखने आने वाले 20-25 दिन में केयरफुल रहें। और खास तौर पे ये जो 30 से लेके 2 तक का टाइम है, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। अगली बात ये हो गई शुक्र वर्गोत्तम में, ये हमने बता दिया, बहुत अच्छा साइन है। मंगल आपके भाग्येश और धनेश होगा। भी पैसा आना चाहिए तो पैसा भी आ रहा है। पैसा ऐसे आ रहा है कि 28 से लेके 2 तक मंगल उच्च नवांश में है।
ये आपको पैसा दे रहे हैं। गुरु शनि के साथ एक्सप्लोर भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, तो पैसा भी आपके पास आ रहा है, भाग्य भी बढ़ रहा है। विदेश में अगर है तो विदेश में जाके भाग्य बढ़ रहा है, वहां फायदा हो रहा है। इस तरह की कॉम्बिनेशन। अब बच्चे चंद्रमा की पोजीशन। चंद्रमा जो है आपके वीक के शुरुआत में छठे भाव में केतु के साथ है, स्ट्रेसफुल है थोड़े से। यहां से चंद्रमा 28 तारीख को कन्या राशि में आ गए। कन्या में जैसे चंद्रमा आते हैं तो शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन रिडिफाइनिंग मोड में लाता है इस चार्ट को। तो रिडिफाइन क्या हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए, आपका सोच विचार हो गया, जो डिसीजन अब तक ले रहे थे उन पर पुनर्विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बुध और चंद्रमा जो कॉम्बिनेशन है, सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान रखना है, कमर का दर्द वगैरह होना, बाजू में कहीं दर्द होना, कंधे में पैरों में दर्द होना, स्पाइन में पेन होना, जर्क आना, ये अलग अलग जन्म पत्रियों के अलग अलग रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। लेकिन चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, प्रोफेशनल रिलेशन, इन सबको एक्सप्लोर कर रहा है, उठा रहा है, उसमें मददगार है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन मंगल चंद्रमा एसिडिटी बनाते हैं, बहुत एक्यूट एसिडिटी का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखेंगे कि चंद्रमा कन्या राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। 30 तारीख को चंद्रमा 6:45 से दिन में 1:15 बजे तक वर्गोत्तम में, तो इस समय को आप, और फिर इसके बाद चंद्रमा तुला में जाते हैं 1:15 बजे से रात को 7:45 बजे तक चंद्रमा यहाँ भी वर्गोत्तम में है। तो कुल मिला के इस चंद्रमा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 तारीख अच्छी है नई शुरुआत के अंदर, नए बिजनेस मीटिंग्स में, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, टाई अप्स में, कुछ नई शुरुआत करने में बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन जैसे 1:15 बजे के बाद चंद्रमा तुला में आते हैं, गुरु और राहु की दृष्टि इस पर है, मंगल की दृष्टि है, पेट की समस्या का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मन में उद्वेग होना, डिससैटिस्फैक्शन होना, ट्रैवल होना, एसेट को लेकर के कुछ मेन डेवलपमेंट्स होना, ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर इसके बाद वीकेंड में चंद्रमा वृश्चिक राशि में चलेंगे, शुक्र से दृष्ट होकर के एक बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। कुल मिलाकर के चार्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग मूड में है, और मीन, मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों के लिए तो बहुत एक्सेलेंट टाइम है। जय श्री कृष्ण।